तुम्हें फ्री का खाना खाने को भी मिलेगा, तुम्हें घूमने को भी मिलेगा और साथ में ये दोनों काम करने के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। हेलो व्हाट्स गुड यू गाइस, कैसे हैं? तो गाइस आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जैद खान लाइफस्टाइल। सबसे पहले बात तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, तुमने जो मेरे चैनल को रिस्पांस दिया यार, टू गुड, मज़ा आ गया। 1 महीने पहले मैंने इस चैनल को शुरू किया था और हमारे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है क्योंकि अभी तो शुरू किया यार, तो स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट में मज़ा आ गया यार। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पर। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा मुद्दे की बात पर आ जाता हूँ। बस इतना बता रहा हूँ कि यार वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 10-12 मिनट भी जा सकती है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और जल्दी से तुम्हें देने ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सारी वीडियो को, पूरी वीडियो को कान खोलकर सुनना और चाहे तुम नोट्स भी बना सकते हो, लेकिन इतना ज़रूर है, फूड ब्लॉगिंग का पूरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। अभी फूड ब्लॉगिंग के बारे में जानने से पहले ये जान लेते कि ब्लॉगिंग किसे कहा जाता है। तो देखो यार, ब्लॉगिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फोटोज़, वीडियोज़ और रिटन मैटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ब्लॉगिंग कहा जाता है। अब जब हम बात फूड ब्लॉगिंग की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम खाने पीने की फ़ोटोज़, वीडियोज़ को डालने वाले। अब आपने अमूमन ये चीज़ देखी होगी कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर फोटोज़, वीडियोज़ डालते हैं और उनके तो लाखों में फॉलोअर होते हैं, पर उन फॉलोअर से उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? और खाने पीने की चीज़ों में क्या लोग वाकई में इतने इंटरेस्टेड रहते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल इंटरेस्टेड रहते हैं। खाने पीने का किसे शौक़ नहीं है यार, हर बंदे को खाने का शौक़ होता है। अब वो खाना चाहे वेज हो, चाहे नॉन वेज हो, चाहे सी फूड हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, इटालियन हो, कोई सा भी हो, तो आप किसी भी कैटेगरी में अपना फूड ब्लॉग बना सकते हो। बस आपने करना ये है कि फूड ब्लॉगिंग में आपको अगर एक लाइन में मैं समझा दूं तो खाने पीने की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, वीडियोज़ को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर डालना है। बस इसे ही फूड ब्लॉगिंग कहा जाता है। पर ये करने से क्या फ़ायदा है ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो भाई, अब मैं जिस सोशल मीडिया हैंडल की बात करूँ उसका नाम है इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम की रीच बहुत अच्छी होती है। तो शुरू कैसे करना है ये सुन लो। इंस्टाग्राम पे एक पब्लिक प्रोफाइल बनाओ, एंड आई एम श्योर आपको पब्लिक और प्राइवेट में फ़र्क पता होगा। पब्लिक का मतलब कोई भी आपको बिना फॉलो करे आपका कंटेंट देख सकता है और इसकी रीच जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होती है। प्राइवेट में आप एक प्राइवेसी लगा लेते हो, कोई आपको रिक्वेस्ट भेज के फॉलो करेगा तो ही वो आपका पेज जो है वो देख सकता है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे एक पब्लिक प्रोफाइल बना लेना। अब इंस्टाग्राम ही क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम की रीच फेसबुक और यूट्यूब से ज़्यादा है। आप यूट्यूब, फेसबुक पर भी कर सकते हो, मना कुछ नहीं है, पर इंस्टाग्राम की रीच ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसे इंस्टाग्राम से शुरू करो। तो पब्लिक प्रोफाइल बना लिया। पब्लिक प्रोफाइल बनाने के बाद एक बढ़िया सा नाम डिसाइड करो। अब यार, नाम तुम्हारे फूड पेज का कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हें सूट करे, नाम तुम उसका वो रख लेना। अब नाम रखने के बाद आती है मेन चीज़ कि भाई करना क्या है इसमें। तो जैसे हम अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, घूमने की, फिरने की, यहाँ वहाँ कुछ भी डाल देते हैं, फूड ब्लॉग पर आपको सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की ही फ़ोटोज़ डालनी है, जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए, उसे आपने ही कैप्चर किया हो। अब कैप्चर में ये बात क्यों है कि आपने ही किया हो? क्योंकि यार ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ऐसे तो यार तुम कहोगे भाई मैं किसी से स्क्रीनशॉट भी मंगा सकता हूँ। अरे भाई, स्क्रीनशॉट मंगाने की क्या ज़रूरत है? तुम स्क्रीनशॉट को कॉपी भी कर सकते हो, पर कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं चलता भाई। ओरिजिनल जो चीज़ तुमने खुद अपने फ़ोन से, DSLR से कैप्चर करी है वो डालोगे, ज़्यादा बेहतर रहेगी। पर फोटोज़, वीडियोज़ डालने के पैसे नहीं है भाई। तो पैसे किस चीज़ के हैं फिर? बताता हूँ, सब्र ज़रा सा। अब होगा क्या कि जब आप फोटोज़, वीडियोज़ डालना शुरू करोगे तो धीरे धीरे लोग आपके पेज के बारे में जानने लगेंगे, उसकी रीच बढ़ेगी, लोग उसे फॉलो करने लगेंगे, और जब तुम्हारे फूड पेज पर तुम्हारी फॉलोइंग बढ़ने लग जाएगी तब धीरे धीरे तुम्हारा मोनेटाइजेशन का जो फंडा है वो वहाँ से शुरू हो जाएगा। अब एक बात सुनो मेरी, जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तुम्हारे फूड ब्लॉग में भी टाइम लग सकता है, पर अगर तुम स्ट्रैटेजी बना लोगे तो ये तुम्हारा काम जल्दी भी हो सकता है। अब स्ट्रैटेजी सुन लो फटाफट से जो मैं अपनाता हूँ। तुम एक दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट की फ़ोटोज़, वीडियोज़ डालो, लंच में लंच की फ़ोटोज़, वीडियोज़ डालो, और डिनर में डिनर की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को आप डालो। अब आपको डालनी इस तरीके से है, तुम्हारी वीडियो बनाने से लेकर शूट करने तक, एडिट करने और अपलोड करने तक की जो कहानी है ना, वो इतनी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए कि लगे यार मज़ा आ गया देखकर। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। फ़ोटो तुमने खींच तो दी पर ब्लर है, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ोटो दिख तो रही नहीं है, समझ में तो आ नहीं रहा, बस हाँ ये पता है पालक पनीर है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या कंटेंट है, क्या इंग्रेडिएंट है, तो मज़ा नहीं है। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रखो, लगे कि हाँ भाई कुछ खाना है। अब कौन कौन सा खाना आ सकता है भाई? घर का खाना भी डाल सकते हो, बाहर का भी डाल सकते हो, रेस्टोरेंट का, कैफ़े का, होटल का,
कोई भैया हैं जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, आप उनके भी खाना डाल सकते हो। कोई बंदा, मान के छोटे छोटे एग्जांपल, कोई भैया ठेले रिक्शे पे कुछ बेच रहे हैं, आप उनका भी काम कर सकते हो। और यार इससे देखो उनका भी फ़ायदा है। अगर कोई ठेले रिक्शे पे भैया कर रहे हैं, आप उनकी फ़ोटो वीडियो डालोगे तो उनके नाम लोकेशन टैग कर देना। आपकी फ़ोटोज़ की वजह से हो सकता है कोई बंदा वहाँ जाए और उनको भी बिजनेस मिलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक सोशल कॉज भी ये हो जाता है। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बढ़िया बढ़िया फोटोज़ वीडियोस पोस्ट करनी है, और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम एज अ व्यूअर अगर उसे देखो तुम्हें लगे भाई इस पेज को तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, भाई ये एक से एक टिप टॉप खाना डालता है। अब फोटोज़ अपलोड करने का क्या तरीका है वो सुन लो। सबसे पहले उस फोटो को जब तुमने कैप्चर कर लिया तो उसमें वाटर मार्क ऐड कर देना। वाटर मार्क का मतलब ये होता है छोटा सा नाम अपने फूड ब्लॉग का डाल देना, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वाटर मार्क से ये फ़ायदा होता है कि कोई अगर आपकी फ़ोटो को स्क्रीनशॉट लेके अपने यहाँ डालता है तो वाटर मार्क उसके साथ में चिपक के जाएगा। जब क्या देखो वाटर मार्क के बाद भी कॉपीराइट मतलब कंटेंट आपका चोरी हो ही सकता है, पर वाटरमार्क डालने से कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। वैसे जनरली लोग करते नहीं है, तुम्हें भी नहीं करना यार। हाँ, फेक फॉलोवर्स मत बढ़ा लेना भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल बकवास है, बेकार है। पता चला 50,000 फॉलोवर है, लाइक आ रहे हैं 500-600, बेकार, यूजलेस। इससे अच्छा ये है कि फॉलोवर्स तुम्हारे 5-6 हज़ार हो और लाइक आ रहे हैं तुम्हारे 300-400 500, बढ़िया ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फॉलोवर्स आए तो ज़्यादा बढ़िया है। फॉलोवर्स पे पैसे नहीं है, ओरिजिनल क्वालिटी पर पैसे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें। वाटरमार्क डालने के बाद फिर आती है उस जगह की लोकेशन को टैग कर देना, ताकि कोई बंदा अगर जहाँ पर जाना चाहे तो वो तुम्हारी लोकेशन देखकर पहुँच जाए। लोकेशन टैग नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना, उस रेसिपी का अच्छे से नाम लिख देना, और 30 हैशटैग्स यानी 30 हैशटैग्स आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। हैशटैग्स बहुत अच्छे से यूज़ करना। अब तुम्हें हैशटैग्स तुम देख सकते हो इंस्टाग्राम पर लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, गूगल पर भी आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स आप एक बार देख लेना किस तरीके के आपको डालना है, क्योंकि हैशटैग से बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो प्रमोट होता है। अपने भी कुछ आप हैशटैग्स बना सकते हो, जैसे मेरा खुद का नाम है जैद खान लाइफस्टाइल, मेरे चैनल का नाम है, मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद मिस्टर जूडी मेरा खुद का फूड पेज है तो मैं वो भी यूज़ करता हूँ। तो जो हैशटैग्स आपको ठीक लगते हैं, रेलेवेंट लगते हैं, वो आप करते रहना। अब एक और चीज़ आती है, जब आप अपनी पोस्ट डालोगे तो देखना कि इसकी इंगेजमेंट कैसी है, किस तरीके के लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। एनालिटिक्स में जाके सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई पब्लिक प्रोफाइल के, तुम वो एनालिटिक्स को ज़रूर देखते रहना। और जो टाइम तुम्हारी पब्लिक को ज़्यादा पसंद है उस टाइम पर अपलोड ज़रूर करना। स्टोरीज़ भी लगा सकते हो, रील्स भी लगा सकते हो, रील को सिनेमैटिक बना सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, उसमें बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स डाल सकते हो, साउंड डाल सकते हो, बैकग्राउंड साउंड डाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, इससे आपकी जो वीडियो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब यही प्रोसेस जब आप धीरे धीरे फॉलो करते रहोगे तो लोग आपके फूड पेज को जानने लगेंगे, और जब तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ने लगेंगे तो यहाँ से शुरू होता है असल फंडा, जिसे कहा जाता है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि अब आपको इस फूड पेज से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। पर वो किस तरीके से मिलेंगे? देखो, दो टाइप की डील होती है। पहली का नाम होता है बार्टर डील और दूसरा होता है तुम्हारा पेड प्रमोशन। बार्टर डील का मतलब ये होता है कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट्स देगी पर इसके बदले में कोई पैसे नहीं देगी, वो खाली आपको अपने प्रोडक्ट देगी, आप उसका प्रमोशन करो और खुश रहो। मतलब ये मेरा पेज है, मुझे कैडबरी ने अप्रोच किया कि सर ये रही डेयरी मिल्क की बास्केट, आप इसे रख लो, बस इसकी फ़ोटो वीडियो या रील बना के डाल देना। अब मैंने वो सामान ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसे मैंने खा लिया या बांट दिया, मेरी मर्जी, पर कंपनी मुझे उसके पैसे नहीं देगी, ना ये सामान वापस मांगेगी। दूसरा आता है पेड प्रमोशन यानी पेड डील्स। पेड में कंपनी आपको सामान तो देगी ही देगी, साथ में प्रमोशन करने के आपको पैसे भी मिलेंगे। यानी इस बार कैडबरी ने मुझे वो पूरी अपनी एक बास्केट दी चॉकलेट से भरी हुई, और उसके ऊपर से उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। अब कितने पैसे मिलेंगे तो भाई ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्वालिटी ऑफ फॉलोवर्स कैसा है, तुम्हारे पेज की रीच कैसी है, तुम्हारी स्टैंडिंग कैसी है। अब तुम यार 5,000 फॉलोवर्स लेके तुम कहोगे मैं तो एक पोस्ट के लूँगा 50,000, तो वापस कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे तुम्हें भाई, ये बात याद रखना। तो ऐसी डिमांड मत रखना। जैसे जैसे तुम्हारा कंटेंट ग्रो करता रहेगा, पेज ग्रो करता रहेगा, उस हिसाब से आपको खुद फिगर आउट कर लोगे कि मुझे कितने पैसे डिमांड कर लेने चाहिए। अभी पैसों का चक्कर दिमाग में मत रखो, वरना पैशन से भटक जाओगे। पैसा कमाने के लिए आओगे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पर, क्योंकि मेहनत और कंसिस्टेंसी का खेल है। लंबी रेस के घोड़े हैं जो इसमें दौड़ेंगे तो ही फायदा होगा, वरना तुम्हें लगा थक गए अगर 2-4 महीने में तो भाई फिर बेकार है। तो कंसिस्टेंटली जब लगे रहोगे, वीडियोस डालते रहोगे, फोटोज डालते रहोगे, तो एक आध वीडियो फोटो तो पक्का वायरल होगी तुम्हारी। वायरल फोटो तुम्हें अच्छे खासे फॉलोवर्स दे जाएगी, तुम्हारी स्टैंडिंग बन जाएगी। अब बार्टर डील कितने पे शुरू हो जाती है तो मान के चलो यार 5 से 7 हज़ार फॉलोवर पे भी तुम्हें बार्टर डील मिल सकती है। अच्छा, ये नंबर कम ज़्यादा भी
हो सकता है ये डिपेंड करता है कि यार कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ फॉलोवर्स है। और पेड प्रमोशंस मान के चलो यार, अगर तुम मेरे से आइडिया लो तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार पे तुम्हारे पेड प्रमोशन शुरू हो जाने चाहिए। बस कंटेंट ओरिजिनल रखना ताकि रियल बंदे तुम्हें फॉलो करें, तुम्हारी एंगेजमेंट अच्छी रहे। पेड फॉलोवर्स खरीद लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, कॉर्पोरेट कंटेंट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का कंटेंट चुरा के डालोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी मेहनत करो, हमें किसी को पीछे नहीं करना, हमें अपने आप को आगे करना है, बस लगे रहना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, वक्त लगेगा, पर एक बार स्टेब्लिश हो जाओगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा लाइवलीहुड आप अपना सपोर्ट कर सकते हो। अब फूड ब्लॉगर्स होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदा है यार, बहुत खाना मिलता है, बहुत भर के खाना मिलता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही मिलता है। ब्लॉगर्स मीट बहुत होती हैं, अलग अलग तरीके की तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर तुम्हें होटल स्टेज मिलते हैं, कई कंपनी कोई होटल तुम्हें कहीं बुला रहा है, कभी कहीं बुला रहा है, बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी बातचीत जान पहचान होने लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। बस लगे रहना है यार, ये बिज़नेस नॉर्मल बिजनेस की तरह है, लगे रहोगे, धीरे धीरे मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारा आज नहीं तो काम बन ही जाएगा। बस यही है पूरा फूड ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मुझे इस कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूँगा, मैं यहाँ भी रिप्लाई करूँगा पक्का। यार इतनी देर से तुम्हें इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार मेरा, तो अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना, क्योंकि व्लॉगिंग चैनल है और आगे ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस और व्लॉग्स मैं आपको देता रहूँगा। और जैसे मैंने अपनी गाड़ी का रिव्यू करा था, ऐसे ही मैं आगे एक बढ़िया सी गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ। शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है उसका, बस एडिटिंग बाकी है। तुम फॉलो कर लो ताकि तुम्हें पता चल जाए, और ये जर्नी हमारी अच्छी चलने वाली लंबी, और मैं पक्का कोशिश करता रहूँगा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देता रहूँ। और आगे मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूँ कुछ फूड ब्लॉगर्स के साथ, तो तुम उनकी मुँह ज़बानी सुनोगे तो तुम्हें और अच्छे से पता लग जाएगा। हम पॉडकास्ट भी करेंगे, बहुत प्लान है यार मेरा अच्छा करने का। बस ये है कि मेहनत करते रहना यार, कोई सी भी फील्ड हो, ज़िंदगी हो, पढ़ाई हो, काम हो, कुछ भी हो, मेहनत, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। अब बाकी सब तुम्हें पता है, मैं यहाँ कोई तुम्हें फिलोसफिकल बातें नहीं समझाऊंगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मस्त कमेंट कर देना, मैं तुम्हें पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।